साथियों, एक आपको कल 31 जुलाई को नूह में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है। एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन था, प्रोसेशन था, जिस पे कुछ अनरूली एलिमेंट्स ने अटैक किया और उसके बाद उसकी वजह से काफ़ी जो है हिंसा वहाँ पे हुई। व्हीकल्स को भी टॉर्च किया गया। जो पुलिस और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उन पे भी जो है उनके साथ भी पथराव हुआ। उसका स्पिल ओवर हमें कल इवनिंग आते आते गुरुग्राम जिले के सोहना में देखने को मिला। सोहना में जैसे ही ये बात फैली कि नूह में इस तरह के कोई हादसा हुआ है, तो दोनों जो कम्युनिटीज़, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे गैदर हुए और उनमें जो एक आपसी तनाव का माहौल देखने को मिला। हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहाँ पे समय रहते पहुँचे और उसमें जो मेजर डैमेज थी उसको बचाया गया। फिर भी दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया गया और कुछ दुकानों को भी जलाया गया और कुछ व्हीकल्स को भी टॉर्च किया गया। लेकिन शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आते आते सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया गया था। और जो सोहना की घटना है उसमें कुल 5 व्हीकल जो हैं वो जले हैं और 3 दुकानें जलने की बात सामने आई है। रात को हमने जैसे ही सिचुएशन पे कंट्रोल हुआ तो एक तो फायर टेंडर से सारे के सारी शॉप्स और व्हीकल्स जो जली हुई थी उनकी आग बुझाई गई और जितने भी ऐसे व्हीकल्स सड़क पे लाइन थे वो रात भर में क्रेन्स और हाइड्रा की हेल्प से उनको एक तरफ ले जाया गया। उनकी पहचान शिनाख्त कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास भेजी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की गई है कि जिन भी लोगों की संपत्ति का, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार मुआवजा देगी। तो उस बारे में भी सरकार के पास हमने रिपोर्ट भेजने का काम कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाई जा रही है। पैरेलली कल हमने सेक्शन 144 भी लगा दी थी, क्योंकि जैसे ही नूह के इंसिडेंट का पता चला तो हमें अंदेशा था कि गुरुग्राम में भी इसका स्पिल ओवर आ सकता है और इसके देखते हुए 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग जो कोई अनलॉफुल कॉज के लिए हो और वेपन्स के साथ हो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। साथ ही चूंकि काफ़ी सारे इंटरनेट के ज़रिए इस तरह के रूमर्स और इस तरह के मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे, तो हमने सोहना में, मानेसर में और पटौदी में 3 कस्बों में इंटरनेट सुविधाएं भी बंद कर दी हैं और वो अगले ऑर्डर्स तक बंद रहेंगी। एक बार सिचुएशंस जब इम्प्रूव होंगी तो उनको फर्दर रिस्टोर किया जाएगा। कल रात को एक और इंसिडेंट लगभग 12:30 बजे, 12, साढ़े 12 बजे के पास रात को हुआ। सेक्टर 57 में, गुरुग्राम में एक मस्जिद में के एक हिस्से में आग लगाई गई। हालांकि फायर टेंडर्स के जरिए वो आग जो है वो बुझा ली गई थी और बहुत कोई मेजर डैमेज उसमें नहीं हुआ। जो मस्जिद थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वहाँ पे जो कुछ अनरूली एलिमेंट्स ने जब हमला किया और उनके पास वेपन्स भी थे, तो वहाँ पे मस्जिद में जो एक इंडिविजुअल जो थे उनको फायर इंसिडेंट से, उनकी फायरिंग से उनकी बुलेट इंजरी से मौत हुई है, मृत्यु हुई है। और जो दूसरे इंडिविजुअल थे वहाँ पे, उनकी आग लगने से उनको जो चोटें आई, इंजरीज हुई, उसको लेकर के उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की पहचान की गई है और 5 लोगों को राउंड अप भी किया गया है। बाकी लोगों के पर भी दबिश दी जा रही है और वहाँ पे सिचुएशन, मैंने आज अभी दोपहर में ही वो साइट विजिट की है, सिचुएशन अभी पीसफुल है और नॉर्मल है। सोहना में आज सुबह फिर हमने जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, उनके जो मुख्य लोग हैं, मेन जो उनके लीडर्स हैं, उनके साथ एक बैठक की, पीस कमेटी की मीटिंग की। उसमें हमारे दोनों पक्षों के लोगों के साथ साथ वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे और दोनों पक्षों से हमने शांति की अपील की है और सब ने सहमति जताई कि वो प्रशासन का इसमें सहयोग करेंगे और इस तरह का कोई भी अनरूली एलिमेंट, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर कोई ऐसे प्रयास करता है तो उसकी सूचना हमें देंगे। सोहना में काफ़ी हद तक जो नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है और मार्केट वगैरह भी वहाँ पे खोल दिए गए हैं। हमने एक फ्लैग मार्च भी वहाँ पे किया और वहाँ जो है यातायात वगैरह और बाकी चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। कुछ सोशल मीडिया सर्कल्स पे रूमर्स और फेक मैसेजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जो एक तो बहुत सारी जो जितनी भी इसमें डैमेज हुई है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या कुछ लोग अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से बताते हुए क्लेम कर रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को कि भाई आप
बड़ी संख्या में एकत्रित हों, हमें बदला लेना है, इस तरह की खबरें भी हमारे पास आई हैं। तो जो हमारा आईटी सेल है उस पर नज़र रखे हुए और जो ऐसे सब एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशन्स होती हैं तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें, गलत अफवाहें चलाई जाएं तो उससे हिंसा जो है, वायलेंस है, वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के ज़िले के बाकी हिस्सों में, चाहे वो गुरुग्राम है, पटौदी है, वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी, ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। कुछ जगह अभी भी आज दिन में मोबिलाइजेशन का, लोग इकट्ठे होने का जो है खबर मिली है, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्सेज है वो वहाँ जा कर के और सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। कुछ फेक न्यूज़ ये भी चलने में आई कि कहीं प्रशासन ने, सरकार ने किसी को कहीं से पलायन करने के लिए कहा है या कहीं से जाने के लिए कहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के कोई डायरेक्शंस नहीं है। मैं आप सभी मीडिया साथियों के जरिए लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने घरों में रहें, जरूरी कार्य से ही बाहर निकलें और इस तरह की अफवाह से बिल्कुल विश्वास ना करें कि आपको कहीं जाने के लिए कहा जा रहा हो। प्रशासन जो है वो इसमें पूरा मुस्तैद है, पूरी स्थिति पे नज़र बनी हुई है और सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है। जी, इसमें आप किसी मीडिया साथी को सबसे पहला सवाल तो मेरे पास ये कि कितने जो है पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड हैं इन बोथ गुड़गांव और सोलन। एंड सर दूसरी चीज़ है कि क्या गुड़गांव में भी सेक्शन 144 के साथ साथ इंटरनेट बंद करा जा सकता है, इसका कुछ प्लान? देखिए, गुरुग्राम में अभी जो जितनी भी हमारी गुरुग्राम पुलिस की नफरी है वो सारी की सारे पुलिस पर्सनल यहाँ डिप्लॉयड हैं। बाहर से हमें फोर्स अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हरियाणा सरकार के पास सफिशिएंट संख्या में पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेज जो है वो आरएएफ वगैरह पहुंच चुकी हैं और वो नूह में डिप्लॉयड है। जैसे ही हमें इन केस अगर कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो हम उनको बुलाएंगे। जहां तक इंटरनेट की बात है, गुरुग्राम में इस तरह की सिचुएशन अभी हमारे नहीं संज्ञान में आई है, और चूंकि इंटरनेट बंद करने से कई बारी लोगों के बिजनेस पे, काम पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि चूंकि सिचुएशन वैसे भी नॉर्मलाइज हो रही है तो उसकी जरूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस पे सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लेंगे। सर, कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, शायद मोनू मनी सर की बात करें और ऐसे कुछ लोगों की बात करें जो मुस्लिम संगठन से थे, उनके नाम सामने आ रहे हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसी पुख्ता जानकारी है? इस पूरे प्रकरण में इन लोगों की भूमिका अहम है सर? देखिए, उसकी जो जांच, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो नूह है, और नूह पुलिस के द्वारा, और वहाँ पे इनफैक्ट काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है और निश्चित रूप से जो लोग दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ एक्शन होगा। गुरुग्राम में हमारी कोशिश ये है कि चूंकि ये नूह का स्पिल ओवर है तो हमारा प्रयास ये है कि कोई ऐसी रूमर्स नूह से या और कहीं से भी ना फैलें जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुरुग्राम में सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो। उसी पे हमारा प्रयास लिमिटेड है। शुक्रवार आने वाला सर अभी, और जुम्मे की नमाज भी होनी है सर, उसके ऊपर शांति बनी रहेगी और प्रशासन उसके लिए मुस्तैद है। बिल्कुल, उससे पहले हम सारी पीस कमेटीज की मीटिंग करेंगे, जो मुख्य हिंदू संगठन है और जो मुस्लिम संगठन है, उनकी बैठक करके, और ये इंश्योर कराया जाएगा कि वो हर बार की भांति जैसे गुरुग्राम में शुक्रवार की जो नमाज है वो शांति प्रिय तरीके से पढ़ी जाती है, इस बार भी कहीं भी दिक्कत ना हो। और जहाँ जो कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, 3-4 जगह जहाँ पे नमाज होती है, वहाँ भी सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, और जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी जो सुरक्षा के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। जी, आइडेंटिफिकेशन इसकी हो गई है। ये वहाँ मस्जिद में ही नमाज पढ़ाने वाले इमाम है, ऐसी बात सामने आई है, जिनको गोली लगी। और जो घायल है वो कौन है? आई थिंक वो उनके सहयोगी हैं, उनकी भी शिनाख्त हो गई है, वो उनके सहयोगी हैं। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। मैं आपकी इनकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी और डिटेल्स प्रेस नोट के जरिए हम शेयर करेंगे। बादशाहपुर में ये बात आई है कि कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मार्केट बंद कराने और इस तरह की अपील की है, तो वहाँ पे अभी मेरी डीसीपी साउथ से भी बात हुई है, वो वहीं पे हैं और उनको जो बच्चों को समझा करके वापस भेजा जा चुका है। जैसे मैंने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में
इस तरह की गैदरिंग सामने आ रही हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि उनको समझा के वापस भेज दिया जाए और उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति और नियंत्रण में आ जाएगी। सर पूरी घटना को हो गया सर, अभी तक टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुआ, कितनी गाड़ियां सर इसमें, कुछ नंबर्स अगर फिगर आपके पास? गुरुग्राम में अगर जिले की बात करें तो एक कैजुअलिटी हुई है जो सेक्टर 57 में जो इमाम मैंने बताया जिनकी डेथ हुई है, और 5 गाड़ियां सोना में जलाई गई है और लगभग 3 शॉप जलाई गई हैं। नू का डेटा आई थिंक हम आपसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिलीज होगा उससे शेयर कर लेंगे। ये 56 के बारे में कहा जाता है कि शायद आसपास में कुछ लोगों के साथ पहले से ही कुछ चल रहा है, तो इसके बाद जब वहाँ सिचुएशन ऐसा है तो जहाँ भी इस तरह की स्थिति है वहाँ क्या पुलिस की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट जो 57 मॉस्क है उसमें भी पुलिस डिप्लॉयड थी, लेकिन चूंकि पुलिस वाज आउट नंबर्ड, रात को जब 12 बजे इंसिडेंट हुआ हमारा पूरा फोकस सोना पे ही था। गुरुग्राम से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग सोना गई हुई थी, जो फोर्स है वो सोना में गई हुई थी और वहाँ पे चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज्ड अप माहौल था, इसलिए वहाँ ज़्यादा फोकस होने की वजह से जो फोर्स की जो तैनाती है वो 57 सेक्टर वाले मोस्ट में उतनी नहीं थी और उसकी वजह से जो लोगों ने आउट नंबर किया और उसकी वजह से इंसिडेंट हुआ। आगे आने वाले समय में हमने ये इंश्योर किया है कि जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं और इवन मंदिर भी हैं उन पे हम फोर्स भी डिप्लॉय करेंगे और इंटेलिजेंस के थ्रू भी हमारी जो है वो नज़र रहेगी कि इस प्रकार से इस तरह की जो हादसों में के बारे में कोई खबर आती है मोबिलाइजेशन की कि लोग किसी मस्जिद की तरफ चले हैं या मंदिर की तरफ चले हैं तो उनको वहीं रोक करके उनसे टैकल कर लिया जाए। सर लास्ट एक सवाल ये कि सिटीजन्स के लिए कोई एडवाइजरी है और क्या अगर कोई गुड़गांव से सोना या मेवात या मानेसर की ओर जाना चाह रहा है, दिल्ली से आ रहा है, तो किसी तरह से स्कूल को लेकर क्या एडवाइजरी? देखिए, स्कूल का हमने एक तो आज के तो स्कूल की सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की इनफैक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी कल। आज इवनिंग आते आते हम ये डिसीजन लेंगे कि कल का क्या पोजीशन रहेगा और उसको आप मीडिया के साथियों के थ्रू हम सर्कुलेट करवा देंगे। लोगों की मूवमेंट को लेकर के एचएस कोई इशू नहीं है पूरे गुरुग्राम जिले में, चाहे वो सोना का एरिया हो, चाहे गुरुग्राम हो, मानेसर हो, कहीं पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जगह ट्रैफिक नॉर्मल रूप से चल रहा है। लेकिन लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि चूंकि सेक्शन 144 इज इन फोर्स, तो जरूरी काम से ही बाहर निकलें ताकि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने का बेहतर तरीके से मौका मिल सके। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं में एक नट कम्युनिटी का गांव है जहाँ से 500 लोगों ने पलायन किया है, कितनी बात? देखिए, इस तरह की रूमर्स हैं, इस तरह की कोई पलायन की बातों में सच्चाई नहीं है। मैं आप सब लोगों के थ्रू यही बात आगे भी सर्कुलेट करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो इन रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान ना दें और दूसरी चीज़ सिटीजन से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। आप अपने घरों में ही रहें, ज़रूरी काम से बाहर निकलें, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है और सिचुएशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। आपने बताया कि मंदिर और मस्जिद पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जाएगी, तो क्या ऐसे सेंसिटिव एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया है और कितनी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगी? क्योंकि जब कल धार्मिक स्थल पर आक्रमण हुआ, वहाँ पे काफी सारे लोग थे, तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट थी, चाहे 4-5 पुलिसकर्मी थे वहाँ पर। देखिए, इसमें सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी सारे एरियाज गुरुग्राम में ऐसे हैं जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के लोग साथ साथ रहते हैं। तो और इनफैक्ट सोहना के अगर मैं विलेजेस की बात करूँ, रूरल एरियाज़ की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट हर गांव में आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी। तो वो हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि उसमें इस तरह की रूमर्स कहीं भी अगर फैलती हैं तो वहाँ नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा है। इसलिए हमारा फोकस एरिया वही रहेगा और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हम फ्लैग मार्च भी करेंगे। आज एक पहली पीस कमेटी की मीटिंग हमने की थी, डेली बेसिस पे वहाँ पीस कमेटीज़ की मीटिंग्स होंगी, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जाएगा और इनफैक्ट दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों ने हमें ये भी एश्योरेंस दी है कि वो एक दूसरे के एरियाज़ में खुद जाएंगे और वहाँ के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, मुख्य लोग, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप बिल्कुल ना डरें। और उन्होंने वहाँ ये भी कहा है कि हम हमारे एक दूसरे के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके सामने खड़े होकर प्रोटेक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मंदिरों के आगे खड़े होकर दे प्रोटेक्ट कि उन पे कोई अटैक ना हो। सिमिलरली सेम जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग करेंगे। तो एक प्रकार से लोगों में सौहार्द जो है वो बिल्कुल बना हुआ है। सोहना के पूरे इंसिडेंट में जो हमने एनालिसिस निकाला कि काफ़ी सारे बाहर के एलिमेंट्स थे, इवन जो पलवल से, इवन और स्टेट से भी लोग थे जिन्होंने इस तरह का नुकसान मेनली किया है, वो हमारी नज़र में आ गए हैं और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, कोई इलाके के हिसाब से आपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो सब
हाँ, तो हमने हर एक पुलिस स्टेशन पे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है और पुलिस स्टेशन एरिया पे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। सारे एसडीएम्स हैं, उनको भी कहा गया है वो अपने अपने एरिया के एसीपीज और डीसीपीज के साथ मिलकर के फ्लैग मार्च भी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में हो और विशेष करके सोना पे हमारी विशेष नजर रहे। सर, पटौदी और सोना दोनों एरिया खतरनाक हैं और इन दोनों में आपने कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करने की सोची या यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स गुड़गांव में आई? सरकार से बात की है, जैसे ही इसकी जरूरत महसूस होती है और फर्दर वैसे वैसे हमारे चूंकि नूह में पैरामिलिट्री फोर्स अभी अवेलेबल है, वहां से जितने भी यूनिट्स हमें जरूरत होंगी हम वहां से मंगवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू।